संसद भवन के भीतर जिस तरह से गन पाउडर का इस्तेमाल किया गया, स्मोक किया गया, उसके बाद जबरदस्त तरीके से सांसदों की ओर से अपना विरोध जताए जा रहे हैं। इन सबके बीच एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचने के बाद उसने सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं। इन सबके बीच बड़े बड़े अधिकारी लगातार पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं, संसद पहुंचे हैं। गृह सचिव अजय भल्ला, सीआरपीएफ के डीजीपी भी इस वक्त संसद भवन के भीतर मौजूद हैं। और आपको ये भी बताते चले कि लगातार जानकारी ली जा रही है, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी संसद भवन पहुंच चुके हैं। लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने के लिए इस वक्त लोकसभा के भीतर मौजूद हैं, क्योंकि सांसदों की सुरक्षा का ये सीधा मामला है। सांसदों की ओर से अपनी सुरक्षा को खतरा बताते हुए कई बातें रखी गई हैं, क्योंकि स्मोक पाउडर लेकर अगर कोई भीतर दाखिल हो सकता है, आसानी से वो लोकसभा के भीतर स्मोक कर सकता है, चारों तरफ धुआं धुआं कर सकता है। जरा सोचिए, अगर उस स्मोक पाउडर की जगह पर कुछ और होता, स्मोक कलर की जगह पर कुछ और होता, तो आज संसद भवन के भीतर की परिस्थिति क्या होती। जितेंद्र बहादुर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। जितेंद्र, एफएसएल की टीम मौके पर है, लगातार वो सैंपल कलेक्ट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ स्पीकर से मिलने के लिए पुलिस कमिश्नर पहुंचे हुए हैं। और क्या जानकारी मिल रही है, जिन चारों लोगों को, आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ के दौरान अब तक क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं जितेंद्र? और देखिए चित्रा, 3 महत्वपूर्ण चीजें इस वक्त ग्राउंड पर चल रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक उच्च स्तरीय बैठक संसद भवन के अंदर चल रही है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव की तरफ से किया जा रहा है। और इस बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ साथ दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी मौजूद हैं। इसके साथ ही सीआरपीएफ के डीजी भी इस बैठक में मौजूद हैं, क्योंकि सीआरपीएफ जो है इस पूरे संसद भवन के अंदर की सुरक्षा करती है और उसी के जो कमांडोज हैं वो यहाँ पर तैनात रहते हैं, इसलिए सीआरपीएफ के डीजी को बुलाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर जो फॉरेंसिक टीम अब से थोड़ी देर पहले पहुंची थी, उन्होंने यहां पर निशान लगा दिया है और कलर स्मोक जिसका इस्तेमाल हुआ था उसके सैंपल जो हैं वो यहां से लिए गए हैं चित्रा। और सैंपल लेने के बाद जो यहां पर फॉरेंसिक वैन मौजूद है, हमारे एक बड़ी खबर आ रही है, मैं फौरन लौट रही हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। शुरुआती पूछताछ के आधार पर सूत्रों से जो जानकारी मिली है, संसद के बाहर और अंदर हंगामा करने वाले चारों एक दूसरे को जानते हैं। संसद के बाहर और अंदर हंगामा करने वाले चारों एक दूसरे को जानते हैं। संसद भवन के अंदर और बाहर वाले शख्स का मकसद एक ही था, सोशल मीडिया के जरिए इन लोगों ने एक दूसरे से मुलाकात की थी और उसके बाद ये पूरा का पूरा प्लान तैयार किया गया था। जितेंद्र, ये बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, चारों एक दूसरे से मिले थे, सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से जानते थे और उसके बाद बाकायदा प्लान तैयार करके ये चारों पहुंचे थे और आखिरकार अब जिस भी तरह का इसको हमला बताया जाए उसको करने में ये कामयाब रहे। जितेंद्र, बिल्कुल चित्रा, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि शुरू में ही मैं इस जगह पर मौजूद था जो ट्रांसपोर्ट भवन का गेट है, और 2 लोग जब यहां पर पहुंचे हुए थे, नीलम जो महिला है और एक दूसरा जो शख्स है, जब यहां पर वो पहुंचा तो उसी दौरान इस बात की जानकारी मिल रही थी कि जब इन्होंने जो कलर स्मोक का इस्तेमाल किया उसके 15 से 20 मिनट बाद ही ये सूचना आई कि संसद भवन के अंदर जो विजिटर गैलरी है वहां से 2 लोग कूदते हैं और संसद भवन के अंदर भागने लगते हैं। उनके जूते से भी इसी तरीके। मैं लौट रही हूँ आपके पास, बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को दे दें। आपको बता दें, लगातार शुरुआती पूछताछ की जा रही है, चारों से पूछताछ की जा रही है। चारों आरोपी एक दूसरे को जानने वाले हैं। सूत्र ने ये बड़ी जानकारी दी है, संसद के बाहर और अंदर 2-2 लोगों की ओर से हंगामा किया गया, चारों एक दूसरे को जानते हैं, सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से मुलाकात की थी, फिर बाकायदा प्लान किया और प्लान के बाद अमली जामा पहनाने में कामयाब रहे। जरा सोचिए, इनको जरा भी डर इस बात का नहीं था कि चारों तरफ सुरक्षा होती है, अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए ये चले गए वहां पर। अब इनका मकसद क्या था ये जानना बेहद जरूरी है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, ये खबर आपने ब्रेक की है, चारों आरोपी एक दूसरे को जानते हैं, सूत्रों ने ये जानकारी दी है, इनका मकसद क्या था, क्या इस बारे में कोई भी जानकारी मिल पाई है अरविंद? नहीं, देखिए, जो मकसद था और कहीं न कहीं उसमें ये कामयाब भी हुए हैं और मकसद एक ही था जो सूत्रों के हवाले हमें जानकारी मिली है, हंगामा करना और जो और कहीं न कहीं अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना
और उसमें लगभग कामयाब भी हुए हैं। देखिए, जो सूत्रों के हवाले जानकारी मिली है कि चाहे 2 बाहर हंगामा किया था, जिसमें एक महिला है नीलम जो हरियाणा के हिसार के रहने वाली है, जबकि दूसरा अमोल वो महाराष्ट्र का रहने वाला है। दूसरी तरफ जो अंदर जिन्होंने हंगामा किया, जिसमें एक सागर नाम आ रहा है, एक का नाम आ रहा है दूसरा का नाम मनोरंजन आ रहा है, ये सभी एक दूसरे को जानते हैं और सोशल मीडिया के जरिए ही एक दूसरे से ये जुड़े थे और उसके बाद पूरी ये प्लानिंग की गई। लेकिन बड़ा सवाल यही है, देखिए चित्रा, आज 13 दिसंबर है। 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर हमला हुआ था। वैसे ही सुरक्षा होती है, लेकिन पहले से इस बार इनपुट था, एक स्पेसिफिक इनपुट था खुफिया एजेंसियों के पास भी और दिल्ली पुलिस के पास भी कि संसद भवन के आसपास कुछ हो सकता है, कोई हंगामा कर सकता है। उसके बावजूद भी बाकायदा सांसद के जरिए सांसद का पास लेकर ये अंदर दाखिल हुए और वहां पर हंगामा किया। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये सुरक्षा में बड़ी लापरवाही, संसद की सुरक्षा में बड़ा चूक का मामला है। फिलहाल अगर बात की जाए कि बाहर जिन लोगों ने हंगामा किया था उनको संसद भवन संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में रखा गया है और उनसे स्पेशल सेल के डीसीपी रैंक के अफसरों के अलावा आईबी की टीमें लगातार पूछताछ कर रही हैं और अंदर जिनको हिरासत में लिया गया था उनको फिलहाल अंदर ही रखा गया है, उनसे अलग से पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक चाहे अंदर और बाहर दोनों हंगामा करने वाले जो टीम थी, 2-2 लोग की टीम थी, सभी एक दूसरे को जानते हैं और सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए थे। अरविंद, अगर इन लोगों का हीरोगिरी करना मकसद था, लाइमलाइट लेना मकसद था और इस तरह की अव्यवस्था फैलाकर ये सुर्खियां बटोरना चाहते थे, तो अब जरा ये बताइए, अगर दोषी पाए जाने पर इनको सजा होगी तो फिर, क्योंकि नजीर बनाना बहुत जरूरी है, आप संसद की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप सांसदों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। एक एक मिनट की बहुत कीमत होती है, करोड़ों रुपए वहां पर खर्च किए जाते हैं। आप संसद में पहुंचते हैं देश के नीति नियंता वहां पर आप देश के कामकाज करने के लिए, और वहां पर पहुंचकर ये लोग बकायदा स्मोक पाउडर से धुआं फैलाने में कामयाब हो जाते हैं। तो इसको इतने हल्के में भी नहीं लिया जा सकता है। अब आगे अगर इनका मकसद लाइमलाइट लेना भी होगा तो इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ताकि दोबारा इस तरह की हरकत और हिमाकत करने की कोशिश कोई कर नहीं पाए। अरविंद, नहीं, बिल्कुल, देखिए ये तो गंभीर मामला है। आप तब देखिए, आज ये बार बार हम ये कह रहे हैं कि आज तारीख क्या है, आज है 13 दिसंबर 2001। तकरीबन 22 साल पहले इसी तरीके से जैश के आतंकियों ने सिक्योरिटी ब्रीच किया था। एम्बेसडर कार ली थी, जिस तरह की एम्बेसडर कार उन दिनों सांसद लेकर आते थे, सांसद का स्टिकर लगा हुआ था और कहीं ना कहीं सुरक्षा को भेजते हुए, सिक्योरिटी ब्रीच करते हुए संसद भवन के अंदर दाखिल हुए थे। और ये जो 4 लोग हैं, इन्होंने भी सेम पैटर्न यूज किया है, मॉड्यूल यूज किया है। बाकायदा जो सांसद है उनसे पास लिया है और पास लेकर अंदर दाखिल हुए। देखिए, जो भी हंगामा करने वाले होते हैं वो किसी तरीके से कोई ना कोई मॉड्यूल तो अपनाते ही है, लेकिन मकसद क्या था? मकसद तो सिक्योरिटी ब्रीच की है। तो जाहिर सी बात है, इस वजह से स्पेशल सेल की टीम, जो एंटी टेरर यूनिट है दिल्ली पुलिस की, वो अंदर मौजूद है। लगातार जो बाहर जो नीलम और अमोल उनको हिरासत में लिया था उनसे पूछताछ कर रही है, जबकि अंदर अलग अलग एजेंसियां पूछताछ कर रही है। तो जाहिर सी बात है, मामला बेहद गंभीर है। लेकिन गंभीरता यहाँ ये भी है, गंभीरता सिक्योरिटी ब्रीच का भी है। जो संसद भवन की सुरक्षा में तैनात लोग हैं उन पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक इनपुट आज को लेकर था, वैसे ही 13 दिसंबर को लेकर इनपुट रहता है। ऊपर से संसद भवन चलता है तो पार्लियामेंट के आसपास बाहर 144 धारा इम्पोज्ड होती है। और लेकिन जैसा कि मैंने बताया, कुछ दिन पहले एजेंसियों के पास कुछ ऐसा आया था जिसके बारे में आज तक को भी जानकारी थी, उसको लेकर एजेंसियों के पास स्पेसिफिक अलर्ट था कि संसद भवन के आसपास हंगामे जैसी स्थिति हो सकती है, कुछ लोग हंगामा कर सकते हैं। इस वजह से सुरक्षा व्यवस्था तैनात थी। बाहर हंगामा होना तो आए दिन हम देखते हैं, लेकिन अंदर, संसद के अंदर पहुंचकर हंगामा करना, ये तो अपने आप में काफी चौंकाने वाली घटना है। और इसी वजह से एजेंसियों ने इसको काफी गंभीरता से लिया हुआ है और लगातार दोनों से पूछताछ कर रही है। लेकिन शुरुआती जो जानकारी मिली है हमें जो सूत्रों के हवाले से, कि सभी, चाहे अंदर 2 लोग जिन्होंने हंगामा किया और बाहर जिन्होंने हंगामा किया, ये सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं और सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से संपर्क में आए थे। ये किसी बड़ी वारदात को भी अंजाम देने में कामयाब हो सकते थे, जिस तरह से ये भीतर दाखिल होते हैं और उसके बाद हंगामा करते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए शूज के भीतर किस तरह से स्मोक पाउडर लेकर वो दाखिल हुआ था। और उसके बाद ये लोकसभा के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोकसभा के भीतर अपने जूते में छिपाकर
जरा सोचिए, जूते के अंदर छिपा कर रखा था स्मोक पाउडर और उसके बाद जूते को खोलता है स्मोक पाउडर, उसके बाद चारों तरफ लोकसभा में धुआं धुआं हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से कामयाब होता है सागर नाम का शख्स। जूते के अंदर छिपा कर रखा था स्मोक पाउडर, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर इसमें बॉम्ब होता, कोई दूसरी चीज होती, कोई हथियार होता, क्योंकि अंदर वो स्मोक पाउडर लेकर कैसे दाखिल हुआ। सुरक्षा में चूक का ये बहुत बड़ा मामला है। इसको आगामी दिनों में यकीनन इस रूप में भी देखा जा सकता है कि वहां पर संसद की कार्रवाई चलती है, प्रधानमंत्री समेत तमाम सांसद जो देश के अलग अलग हिस्सों से आकर मौजूद होते हैं, वहां पर एक शख्स आसानी से कैसे दाखिल हो सकता है। आपके शूज से लेकर बेल्ट से लेकर घड़ी तक की हर चीज की चेकिंग की जाती है। वहां पर अगर एक शख्स स्मोक पाउडर लेकर जूते के भीतर दाखिल हो जाता है और उसको पकड़ नहीं पाती हैं वहां पर जितनी भी एजेंसियां सुरक्षा में तैनात होती हैं, तो फिर यकीनन उनको दोबारा से सोचना होगा कि सुरक्षा को और किस तरह से पुख्ता किया जाए और कौन कौन से लोग उस समय तैनात थे जिस समय ये लोग भीतर दाखिल होते हैं और फिर वहां पर सुरक्षा की चेकिंग की जाती है।